दोस्तों, प्लॉट खरीदते वक्त एक गलती आपके लाखों करोड़ों का नुकसान करा सकती है। आज की इस वीडियो में 15 ऐसी गलती मैं आपको बताने वाला हूं जो लोग बार बार करते हैं और अपना मेहनत का पैसा बर्बाद कर देते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जो ये मैं 15 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हूं और इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता हूं, आप सबको मालूम ही होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली गलती क्या है? बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि भैया ये सोसाइटी कट रही है, 143 है, आर जोन है, लोकल म्युनिसिपल से अप्रूव्ड है। तो मेरा मानना है कि भैया ऐसे प्रॉपर्टी में, ऐसे प्लॉट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जब भी आप प्लॉट खरीदें, खास करके सिटी में, तो आपको रेरा अप्रूव्ड जो प्लॉट हैं उनमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। जो अप्रूव्ड नहीं है, लोकल म्युनिसिपल आर जोन बोल के चिपकाया जाता है, उनसे बचिए। क्योंकि सारे जो सिटी होती हैं उनका भैया मास्टर प्लान होता है, उसके हिसाब से जो बॉडी होती हैं वो लोग आगे का 10-15 साल का प्लान लेके चलती है। तो जब भी आप लैंड खरीदें, खास करके सिटी में, या टियर 1 सिटी हो या टियर 2 हो या टियर 3 हो, आपको रेरा अप्रूव्ड जो सोसाइटी है उनमें थोड़ा सा रेट आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन हेडक तो नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पे लोकल म्युनिसिपल बोल के 143 आर जोन, फलाना जोन, बहुत सारे लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो उनमें दिक्कत होती है। पानी, इलेक्ट्रिक, सीवरेज और गवर्नमेंट कब जेसीबी चल जाए किसी को मालूम नहीं है। पर्सनली मैं 143 आर जोन, फलाना, लोकल म्युनिसिपल से अप्रूव्ड है, ये सब नहीं देखता हूं। मैं बिल्डर देखता हूं, रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। रेरा अप्रूव्ड है तब मैं सोचूंगा। दूसरी गलती है, बहुत सारे एजेंट आपको बोलेंगे कि भैया ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग है, ईवाई है, अभी थोड़ा सा आपको देना है, प्री लॉन्चिंग में है, इतने प्राइस पे मिल रहा है, जैसे लॉन्च होगा फुल फेज में आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा। तो आप रिस्क ले सकते हैं, तब आपको प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी बहुत फाइनेंसिंग होती है, तो जिसके पास पैसा होता है भैया 4-5 प्री लॉन्चिंग में वो बुक कर लेता है, राइट। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको ईवाई प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और जब भी आप प्री लॉन्चिंग में निवेश करें तो कंपनी, बिल्डर अच्छा होना चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये बिल्डर अच्छा है, इसका रेरा आ सकता है, तो जब भी आप प्री लॉन्चिंग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो उसका लैंड तो देखें भैया कि इसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं है। लैंड की रजिस्ट्री हुई नहीं है, प्री लॉन्चिंग चल रहा है, तो अगर किसी को रिस्क लेना भी है तो प्री लॉन्चिंग में बिल्डर सही होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें। और प्री लॉन्चिंग में भैया ऐसे नॉइज करा जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट में है ना, नॉइज करा जाता है कि भैया ये पेनी स्टॉक खरीद लो, आने वाले दिनों में 10 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। उसी तरह से प्री लॉन्चिंग में भी जुमलेबाजी होती है। तो भैया अपना रिस्क जरूर देख लीजिएगा। एक्साइटमेंट में आके आपको प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचना चाहिए। अगली गलती है रॉन्ग लोकेशन। बहुत सारे लोगों को रॉन्ग लोकेशन बताया जाता है। जैसे अभी अयोध्या का ले सकते हो, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो ये लैंड जो है राम जन्मभूमि से 10 मिनट का रास्ता है। वृंदावन की बात करें, भैया वृंदावन में ये लैंड खरीद लो, बांके बिहारी जी प्रेम मंदिर के यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। लेकिन आप देखने जाएंगे तो भैया 40-50 किलोमीटर है, 10-15-20-20 किलोमीटर उधर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और फिर बोलेंगे कि भैया ये वृंदावन में है। नहीं, बहुत सारे आपको रॉन्ग लोकेशन बताया जाता है। जैसे अभी जेवर का ले सकते हो, जेवर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बोलेंगे भैया एयरपोर्ट के पास में 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट का रास्ता बोल के आपको किलोमीटर नहीं बताया जाता है, समझ रहे हैं? तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में निवेश करें, खास करके प्लॉट में, तो जाके विजिट करिए, या जिस भी आप एजेंट से बात कर रहे हैं उसको गूगल मैप पर लोकेशन मांगे कि भैया लोकेशन शेयर कर। और जब भी पैसा दें, बुकिंग भी करा रहे हैं, तो विजिट करिए, एक बार नहीं 10 बार, उसके बाद किसी को पैसा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग रॉन्ग लोकेशन दे के लोगों को माल बेचने में लगे रहते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। अभी जैसे वृंदावन में मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग रॉन्ग लोकेशन बताते हैं कि भैया 10 मिनट का रास्ता है, वृंदावन के आसपास आपको मंदिर दिखा के दूर दूर का प्लॉट लैंड सब सेल कर रहे हैं। अगली गलती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये प्लॉट खरीद लो, यहाँ पर आप होटल बना सकते हो, यहाँ पर आप पीजी खोल सकते हो, यहाँ पर आप अपना गेस्ट हाउस खोल सकते हो। तो जब भी आप प्लॉट खरीदें, मास्टर प्लान देखें। जैसे वृंदावन का मैंने आपको बताया, अयोध्या का बताया। बहुत सारे लोग एजेंट बोलते हैं भैया देखो इस लैंड में खरीदो, अभी 1 करोड़ रुपया डाल सकते हो और आने वाले दिनों में यहाँ पर होटल बनाओगे, पीजी, गेस्ट हाउस, और आपको लाखों रुपया भैया मंथली कमाई करके देगा ये। तो
उस लैंड का मास्टर प्लान आपको चेक करना है कि ये लैंड कमर्शियल है या नहीं है। अगर कमर्शियल नहीं है तो भैया बुलडोजर आज नहीं तो कल चलेगा ही चलेगा, वो तो बेच के निकल जाएगा। तो जब भी आप इन सारी लैंड को खरीदें उसका ड्यू डिलिजेंस और थोड़ा सा पैसा खर्चा करके उसको जरूर चेक करिए कि भैया मास्टर प्लान में ये लैंड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उस लैंड को खरीदने से बचना चाहिए। खरीदेंगे तो फिर वही रेसिडेंशियल है, जाके कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, बुलडोजर तो चलेगा ही ना। अगली जो गलती है बाई बैक। बहुत सारे बिल्डर बोलते हैं कि 20 लाख दीजिए, 3 महीने के बाद 20 लाख किए और 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो याद रखिए जब भी आप इस तरह के प्लान को अडॉप्ट करें, बिल्डर जरूर देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, कहीं चोर तो नहीं है। तो बाई बैक के प्लान में ना पड़े। अगर आपको पढ़ना भी है तो रिस्क देख लीजिए, कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद से बिल्डर देखिए, लैंड देखिए, समझ रहे हैं। और लैंड भी ये भी देखना है कि भैया कल को अगर ये भाग भी रहा है तो कैसे पकड़ के इससे पैसा मैं निकाल सकता हूँ। तो इतनी आपके अंदर कैपेसिटी है तब आपको बाई बैक में जाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में थोड़ा सा भैया पकड़ भी जरूरी होती है। अगली गलती है जब कोई प्लॉट खरीदता है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बोलते हैं भैया इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, जीपीए ले लो, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इससे काम हो जाता है। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से काम नहीं चलता है, आपको रजिस्ट्री ही करानी है, क्योंकि जीपीए वैलिड ट्रांसफर नहीं होता है, कभी भी कैंसिल हो सकता है। ओनली रजिस्टर्ड सेल डीड ही सेफ होती है। तो आपको जीपीए पर रिलाई नहीं करना है, आपको रजिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। अगली गलती है एग्रीकल्चरल लैंड विदाउट कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये लैंड खरीद लो, इसमें अपना फार्म हाउस बनाना और बिंदास अपनी ज़िंदगी काटना। लेकिन होता क्या है भैया, बाद में ऐसा प्लान में ही है कि इस लैंड को आप कन्वर्ट नहीं करा सकती हैं। और फिर जब कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो भैया जो बायर है, जिसने खरीदा है, उसको तो हेडक होगा। उसने खरीदा था फार्म हाउस बनाने के लिए और ये एग्रीकल्चर लैंड है, समझ रहे हैं। तो जब भी आप फार्म हाउस के लिए लैंड खरीदें तो उसका कन्वर्जन जरूर चेक कर लें। अगली गलती है लैंड पर मल्टीपल ओनरशिप। होता है भैया, ये नोएडा में खास करके ज़्यादा है कि भैया एक ही लैंड पर 3-3, 4-4 लोग क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये मेरी लैंड है, ये मेरी लैंड है, राइट। तो इस तरह की लैंड को आपको खरीदने से बचना चाहिए। आप जब भी लैंड खरीदें तो उसका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए और चेक करिए, एक एडवोकेट को हायर करिए, वो आपके लिए सारा काम करके देगा। तो जब भी लैंड खरीदें कुछ पैसा जरूर लगाएं, खर्च करें, लेकिन उसका म्यूटेशन, खसरा, खतौनी, उसका टाइटल 20 साल का जरूर चेक करा लें एक प्रोफेशनल एडवोकेट से, राइट। अगली गलती है प्लॉट बाउंड्री मैनिपुलेशन। आपने प्लॉट खरीदा था 150 गज, भैया एक्चुअल 130 ही निकल रहा है, 20 कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। तो जब भी आप लैंड खरीदें तो एक्चुअल जो साइज है वो आपको जरूर चेक करवा लेना चाहिए, राइट। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया लोगों ने बोला भैया 150 गज है, रजिस्ट्री हो गई और आके देखे ग्राउंड पे तो 120-130 निकल रही है। तो इसमें जो लैंड खरीद रहा है उसकी हेडक बढ़ जाती है, नपाई की, लड़ाई की, फिर कोर्ट कचहरी। फंसता कौन है, आम आदमी। तो ये भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। जब भी आप लैंड खरीदें तो उसको बोल दें कि भैया 150 बोल रहा है ना, तो 150 चलिए नाप के दिखा दे मेरे को, समझ रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्री होगी। तो इसमें आपको बहुत सारे रजिस्टर्ड पैमाइशकार आते हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं, राइट। वो आपके लिए काम इजी कर देते हैं। तो आपको एक सर्वेयर हायर कर लेना चाहिए। जब भी आप लैंड खरीदें तो भैया जो एक्चुअल साइज है वो तो चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 150 गज के आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं और मिल रहा है सिर्फ 120। तो जब भी आप लैंड खरीदें एक पैमाइशकार, वो भी रजिस्टर्ड को हायर कर लीजिए, कुछ पैसा लेगा, वो आपके लिए काम इजी कर देगा। अगली गलती है फेक आईडी और बेनामी सेलर। इसमें क्या होता है कि प्लॉट किसी और के नाम पे होता है लेकिन बेचने वाला कोई और होता है। तो इस केस में आपको आधार, पैन, रजिस्ट्री, वो भी ओरिजिनल चेक करो। वीडियो कॉल भी है तो कंफर्मेशन ले लो। तो जब भी आप लैंड खरीदें ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी, पैन, आधार जरूर चेक करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे लोग की भैया आईडी चल रही है, बेनामी कोई सेलर आ गया है और फिर फ्रॉड होता है। और फ्रॉड होता है तो फंसता कौन है, आम आदमी। और फिर आम आदमी का पैसा मालूम ही है कि भैया नेता और बड़े पैसा वाले तो हैं नहीं, मेहनत से कुछ पैसा कमा के लैंड खरीदते हैं और फिर वो भी पैसा जाके फंस जाए तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगली गलती है कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन जोन। कुछ एरिया प्रोटेक्टेड जोन में आती हैं, जैसे फॉरेस्ट,
टेम्पल, एनजीटी। तो जब भी आप लैंड खरीदें ये भी जरूर चेक करें कि भैया ये इस लैंड में कुछ ऐसा मंदिर, फॉरेस्ट और एनजीटी जैसा कुछ तो नहीं है। अगली गलती है रास्ता नहीं है। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, भैया ये प्लॉट खरीद लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, लेकिन जैसे ही आपने लैंड खरीदा पता लगा कि भैया ये तो लॉक्ड है, ना इधर रास्ता है ना इधर रास्ता है। तो जब भी आप लैंड खरीदे खसरा का मैप देखें, समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पे रास्ता है या नहीं है, नहीं है तो फिर दिक्कत होगी ना। तो रास्ता भी जरूर देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लैंड खरीद के आप ऊपर से आएंगे, तो रास्ता देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लैंड खरीद लेते हैं और उनको रॉन्ग बताया दिया जाता है कि भैया यहाँ से देख सकते हो 30 फुट की यहाँ पे रोड निकलने वाली है, यहाँ पे प्रपोज्ड है ऑलरेडी, एक तो ये चली रही है। एक नहीं, आपको 2-3 रास्ते बता देगा कि भैया इस प्लॉट पर आप इजीली यहाँ से पहुँच सकते हैं, यहाँ से पहुँच सकते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि भैया यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब भी लैंड खरीदें रास्ता जरूर देखें, रास्ता अगर सही नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगली गलती है रजिस्ट्री डिले स्कैम। इसमें सेलर बोलता है फुल पेमेंट करा दीजिए, 3 महीने बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। नहीं, आपको ये गलती नहीं करना है, पूरा पैसा आपको नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मोटिवेट करके सेलर बोलता है पैसे में भाग थोड़ी ना रहा हूँ, पैसा दे दीजिए 2 महीने के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। नहीं, मत विश्वास करिए, क्योंकि एक बार पैसा चला जाएगा तो निकलवाना बहुत टफ हो जाता है। जब रजिस्ट्री हो जाए तभी आपको पैसा देना है। अगर पूरा पैसा दे देंगे और फिर आपको बोल रहा है कि 2 महीने के बाद रजिस्ट्री कर देंगे, या 1 महीने के बाद, या 3 या 4 या 5 या 6 महीने के बाद, तो फिर आप फंसने वाले हैं। पूरा पैसा मत रिलीज करिए, उसको बोलिए रजिस्ट्री करिए, पैसा लीजिए, मेरे नाम करिए, हरे गुण गाइए, सिंपल सा है। तो ये स्कैम से आपको बचना चाहिए। अगली गलती है एडवांस पेमेंट विदाउट एमओयू। इसमें क्या है कि भैया आपने बुकिंग कर दिया लेकिन सेलर की तरफ से कोई एमओयू डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिला, कोई एग्रीमेंट नहीं मिला, तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो भी आप पैसा दे रहे हैं उसका एमओयू बनवाइए, एग्रीमेंट बनाइए, रिसिप्ट लीजिए। नहीं लेंगे दिक्कत हो जाएगी। जो भी आप पेमेंट करते हैं चेक से, आरटीजीएस, एनएफटी से करिए, जो भी बुकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भैया कैश दे दिए, फिर फंसेंगे आप, फिर पैसा आपका लूट सकता है। अगली गलती है आउटसाइड बायर टारगेटिंग स्कैम। स्पेशली एनआरआई को बहुत सारे जो सेलर हैं ट्रैप करते हैं। एनआरआई भैया बाहर बैठे हैं तो क्या करता है, वीडियो बनाएगा, फॉल्स क्लेम करेगा कि भैया देखो ये जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, इस लैंड को आप खरीदेंगे तो 1 साल के बाद यहाँ से आप डबल पैसा कर सकते हैं। इस लोकेशन से बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्पल्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग सबका प्लेसेस होते हैं, तो बहुत टेम्पल बोलेगा, बहुत बोलेगा यहाँ पर मेट्रो आने वाली है, बहुत बोलेगा यहाँ पर भैया रेलवे की कनेक्टिविटी सही होने वाली है, यहाँ पे ये कॉरिडोर आने वाला है। तो सेलर बहुत सारे एनआरआई को भी ट्रैप करते हैं, क्योंकि एनआरआई बाहर बैठे रहते हैं। तो जो एक सेलर है हाई प्राइस करके बताते हैं एनआरआई को, और एनआरआई बहुत सारे लोग ट्रैप भी होते हैं। जब भी आप लैंड खरीदें खुद का रिसर्च करें, ऐसा नहीं कि जो सेलर बोल रहा है आंख बंद करके विश्वास कर दें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे एनआरआई बाहर से ही बुकिंग करते हैं, वो लोग लोकल मार्केट में क्या चल रहा है नहीं देखते हैं। जो सेलर बता रहा है कि भैया ये प्रपोज्ड है, ये फ्यूचर है, यहाँ मेट्रो आने वाली है, तो अपना खुद का रिसर्च करिए। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइस पे आप जाके बुकिंग कर दें। तो खास करके मैंने एनआरआई को देखा है कि जो सेलर होता है मार्केट में चल रहा है 30,000 रेट और उनको बेच रहा है 40 का, समझ रहे हैं। तो अपना रिसर्च जरूर करें। आप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, जाके आप गलत लैंड में निवेश करेंगे। तो ये रहे 15 ऐसी गलती जो एक आम आदमी प्लॉट खरीदते वक्त करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा कि इस पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अपना मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, तभी मैं इन सारी पॉइंट को गहराई से आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। आपको भी कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।